सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे थे चौहान वंश और चौहान वंश में अपन ने पढ़ा था अजय राज के बाद पढ़ा था अर्णोराज। अर्णोराज के अंदर अपन ने पढ़ा था कि अर्णोराज की हत्या उसके पुत्र जगपति देव ने कर दी थी। उसके बाद जगपति देव शासक बनता है, लेकिन जगपति देव का छोटा भाई होता है जिसका नाम होता है विग्रहराज, जिसे इतिहास में बीसल देव के नाम से भी जाना जाता है। बीसल देव या विग्रहराज दोनों एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं। तो विग्रहराज चतुर्थ होता है, यह जिसे बीसल देव कहा जाता है, यह अपने भाई को गद्दी से हटाता है, परास्त करता है। उसके बाद अजमेर का शासन अपने हाथ में लेता है। अब देखिए, विग्रहराज चतुर्थ का जो शासन काल है 1153 से लेकर 1163 तक। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। जब यह शासक बनता है तो यह क्या करता है, अपने साम्राज्य का सर्वाधिक क्या करता है, विस्तार करता है। और सवाल एग्जाम में पूछा जाता है कि अजमेर में चौहान वंश का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के समय हुआ था, तो वो विग्रहराज चतुर्थ के शासन काल में। कैसे, तो देखते हैं कि इन्होंने गुजरात के शासक कुमारपाल को पराजित किया था। हाँ, कुमारपाल जो इनके पिता थे अर्णोराज को पराजित करता है, लेकिन ये वापिस शासक बनते हैं और अपने पिता की पराजय का बदला लेते हैं कुमारपाल से। तो कुमारपाल को इन्होंने पराजित किया था, गुजरात के शासक को। इन्हीं के समय एक और तुर्क आक्रमण होता है। विग्रहराज चतुर्थ के समय तुर्क आक्रमणकारी होता है खुसरो शाह को ये पराजित करते हैं। इसके अलावा इन्होंने दिल्ली के शासक तंवर तोमर को पराजित किया था। दिल्ली को उस समय ढिल्लिका कहा जाता था। तो ढिल्लिका के शासक जो होते हैं तंवर तोमर को इन्होंने पराजित किया था। इसके अलावा इन्होंने लाहौर के यामिनी वंश था, उस लाहौर के यामिनी वंश के जो शासक थे उन शासकों को भी इन्होंने पराजित किया था। इसके अलावा इन्होंने अपने समय के जो तत्कालीन चालुक्य और परमार शासक थे उनको भी इन्होंने पराजित किया था। इस तरह से इन्होंने अपने साम्राज्य का बहुत अधिक क्या किया था, विकास किया था और विस्तार किया था। विग्रहराज चतुर्थ है, वो पृथ्वीराज चौहान से भी अधिक साम्राज्यवादी शासक थे। विग्रहराज चतुर्थ है, इनके काल को चौहान साम्राज्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके अलावा दिल्ली शिवालिक लेख है। इस दिल्ली शिवालिक लेख में यह हमें जानकारी मिलती है कि विग्रहराज चतुर्थ ने तुर्क शासक खुसरो शाह को पराजित किया था। ठीक है, आगे देखते हैं कि इन्होंने एक नाटक की रचना की थी, एक नाटक लिखा था जिसका नाम था हरिकेली नाटक है। वो एक कवि हुए थे, एक लेखक हुए थे भारवी ने एक पुस्तक लिखी किराता अर्जुनियम। तो इन्होंने भारवी के पुस्तक किराता अर्जुनियम से इतना प्रभावित हुए और इन्होंने एक और नया नाटक लिखा था, हरिकेली नाटक। एक व्यक्ति है जिसका नाम है कीलहॉर्न ने वो जो विग्रहराज चतुर्थ है, इन विग्रहराज चतुर्थ की तुलना करता है कालिदास और भवभूति से। इसके अलावा विग्रहराज चतुर्थ के समय इनके दरबार में एक व्यक्ति रहते थे, जैन मुनि, जिनका नाम था धर्मघोषशूरी। और विग्रहराज चतुर्थ ने धर्मघोषशूरी के कहने पर अपने राज्य में 11 के दिन पशुवध पर रोक लगा दी थी। ये कला के बहुत अधिक संरक्षण देने वाले थे और इन्होंने अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। उस संस्कृत पाठशाला को उस समय सरस्वती विद्याभरण पीठ कहा जाता था। सरस्वती कंठ विद्याभरण पीठ कहा जाता था। कहा जाता है कि इन्होंने अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था, लेकिन जब कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली पर आक्रमण करता है तो वो इसे क्या कर देता है, तुड़वा देता है। और इसे तुड़वाकर इनकी जगह क्या कर देता है, 2.5 दिन का झोपड़ा स्थापित कर देता है, जो पंजाब शाह का उर्स के नाम से प्रसिद्ध है। इसके अलावा इस संस्कृत पाठशाला के ऊपर इन्होंने जो पंक्तियां लिखाई थी वो वर्तमान में राजा राम मोहन राय की समाधि, राजा राम मोहन राय का जो निधन हुआ था वो कहाँ हुआ था, इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में। तो इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में इस संस्कृत पाठशाला की कुछ लाइनें भी लिखी हुई है। इनके दरबार में एक लेखक रहता था जिसने ललित विग्रहराज की रचना की थी और उसका नाम था सोमदेव। सवाल पूछा जाता है, सोमदेव की रचना ललित विग्रहराज, सोमदेव किसके दरबार में, तो विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में। इसके अलावा सोमदेव ने
विग्रह राज चतुर्थ को कवियों में सर्व प्रमुख कहा है। अब कवियों में सर्व प्रमुख कहने के पीछे यह मतलब होता है कि कवियों में प्रथम। इसके अलावा जयानक एक व्यक्ति था जो पृथ्वीराज विजय की जो रचना है वो करता है। उस जयानक ने पृथ्वीराज विजय में विशल देव को कवि बांधव की उपाधि दी थी। तो सीधा सवाल पूछा जाता है कि चौहान शासक को कवि बांधव के नाम से जाना जाता है, तो विग्रह राज चतुर्थ को। विग्रह राज चतुर्थ ने 3 उपाधियां धारण की थी, परम भट्टारक, परमेश्वर और महाराजा अधिराज। इसके अलावा विग्रह राज चतुर्थ ने बिसलसर झील, बिसलपुर कस्बा बसाया था। इसके अलावा सवाल पूछा जाता है कि विग्रह राज चतुर्थ थे वो किस धर्म को मानते थे, तो हिंदू धर्म को मानते थे, लेकिन हिंदू धर्म में भी ये शैव धर्मावलंबी थे, यानी भगवान शिव को बहुत अधिक मानते थे। तो विग्रह राज चतुर्थ जिनके काल को चौहान साम्राज्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, चौहान साम्राज्य का सर्वाधिक विकास हुआ था। इसके अलावा इन्होंने गुजरात, दिल्ली, चालुक्यों, परमारों और हांसी के शासकों को पराजित किया था और इन्होंने पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम क्या था? उस पुस्तक का नाम था, आपको पता है, हरिकेली नाटक, जो 12वीं के किरत अर्जुनियम से प्रभावित था। कवि बांधव के नाम से जाना जाता है और यह पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक के अनुसार इन्हें कवि बांधव की उपाधि दी थी जयानक ने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज विजय में। इनकी उपाधियां परम भट्टारक, परमेश्वर और महाराजा अधिराज, पुछलसर झील का निर्माण, बिसलपुर कस्बे का निर्माण, और यह शैव धर्म को मानने वाले थे, शैव मतावलंबी थे। इसके अलावा इन्होंने अपने समय के तत्कालीन सभी कला के जो कलाकार थे अलग अलग क्षेत्र में, उनको संरक्षण दिया था। धर्मघोष सूरी के कहने पर इन्होंने 11 के दिन पशुवध पर रोक लगा दी थी। इसी तरह तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के मोबाइल ऐप से जुड़ने के लिए आज ही मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां पर आप जिस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उसी की टेस्ट सीरीज को आप बहुत कम नाम मात्र के पैसों पर आप ज्वाइन करके अपने आप की जो तैयारी है उस तैयारी को और धारदार बना सकते हैं, अपनी तैयारी को बहुत अच्छी कर सकते हैं। तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के YouTube चैनल को से जुड़ने के लिए आज ही मोबाइल का जो आपका चैनल है उस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।